एक युवा युवक था जिसका नाम था राजू। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए काम करना चाहता था, इसलिए उसने एक व्यापार शुरू करने का फैसला किया। राजू ने अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वह बहुत निराश था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या गलत कर रहा है। एक दिन राजू एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने राजू को बताया कि असफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो विशेष रूप से असफलता का कारण बन सकती हैं। कारण बताते हुए कहते हैं, सबसे पहला कारण है आलस। आलस्य किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे बड़ा बाधक है। जब आप आलसी होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं। दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, नकारात्मकता। नकारात्मकता एक विनाशकारी शक्ति है। जब आप नकारात्मक होते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं और आपकी सफल होने की संभावना कम होती है। तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, शिकायत करना। शिकायत करना एक दलदल है जिसमें फंसना आसान है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समाधान खोजने के लिए काम नहीं करते हैं। और फिर चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, दूसरों पर दोष देना। दूसरों पर दोष देना एक आसान तरीका है अपनी गलतियों से बचने का। जब आप दूसरों पर दोष देते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और आप सफल होने की संभावना कम होती है। पांचवा कारण बताते हुए कहते हैं, तुलना करना। तुलना करना एक विनाशकारी आदत है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपने आप को आंकते हैं और आपके सफल होने की संभावना कम होती है। भिक्षु ने राजू को इन आदतों से बचने के लिए कहा। राजू ने भिक्षु की सलाह मानी और वह इन आदतों को बदलने के लिए काम करने लगा। राजू ने आलस छोड़ दिया और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने नकारात्मकता को छोड़ दिया और वह अपने आप पर विश्वास करने लगा। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और वह समाधान खोजने लगा। उसने दूसरों पर दोष देना छोड़ दिया और वह अपनी जिम्मेदारी लेने लगा। उसने तुलना करना छोड़ दिया और वह अपने आप को स्वीकार करने लगा। राजू की आदतों में बदलाव के बाद वह सफल होने लगा। उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह अपने माता पिता की मदद करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो विशेष रूप से असफलता का कारण बन सकती हैं। इन आदतों से बचने के लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको कुछ अतिरिक्त सुझाव बताते हैं जो आपको असफल होने से बचाने में आपकी मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप उस दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। यह एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। निरंतर रहें। सफलता हासिल करने में समय लगता है, इसलिए निरंतर रहें और हार न मानें। अगर आप इन बातों पर पालन करते हैं तो आप असफलता से बच सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।